एक्सरसाइज 3.2। अब ये आपसे क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट 15 आवर्स 30 मिनट्स इनटू मिनट्स, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को आपने मिनट में करना है। ये तो मिनट में है, इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम ऐसे करेंगे कि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास आवर्स और मिनट का स्केल मौजूद है, हमने पढ़ा है, हम लिख सकते हैं एज वी नो, ठीक है, कि 1 आवर 60 मिनट की इक्वल है। तो अब आर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे 15 आवर्स और 15 को आप 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आपका अब मिनट में आएगा। तो वो यहीं पर हम कर लेते हैं 15 इंटू 60। अब आपने सीख लिया है स्केल, ठीक है, ये आपके पास मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी 3 मिनट में, इसको हम नहीं डिस्टर्ब कर सकते। अब जब आप 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 900 मिनट और 30 मिनट। अब 30 मिनट और 900 को आप कर लेंगे ऐड, ठीक है, तो 930 यानी 930 आ जाएगा आपके पास। अब ये वैल्यू आपकी मिनट्स में आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या कहा है, 15 मिनट 55 सेकेंड इंटू सेकेंड में, यानी हमने इसको तो नहीं करना, हमने इसको कन्वर्ट करना है। 1 मिनट 60 सेकेंड की इक्वल है, तो 15 मिनट कितने की इक्वल होगा। तो अब आपने क्या करना है, 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब आप 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास 900 सेकेंड आ चुका था, 900 आया था, तब वो मिनट में था, अब यहाँ पर वो सेकेंड में है। तो अब हम यहीं पर जो है 15 के साथ 60 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब आपके पास मिनट सेकेंड में जाने वाला है, ठीक है। ये ऐसे ही रहा, ये आपके पास 900 सेकेंड आ गया, ठीक है, यहाँ 55 सेकेंड आ गया, ठीक हो गया। अब 900 को 55 के साथ आप ऐड करें तो 955 सेकेंड्स आ गया। अब आपके पास है 12 मंथ 15 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है, तो डेज वाले को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम मंथ को डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मंथ 30 डेज की इक्वल है, तो 12 मंथ कितने डेज की इक्वल है, तो ये पहले से ही 1 में स्केल है आपके पास, तो 12 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी आप करके देख भी सकते हैं, ठीक है। 10 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, तो अब आपके पास 360 डेज आ गया, ठीक है। चलें अब हम इसको यहाँ पर भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए। ये डेज में कन्वर्ट हो गया और ये डेज ऐसे ही रहेगा, इसको तो हम नहीं और मज़ीद डिस्टर्ब कर सकते। 360 आ गया डेज और फिर 15 डेज। अब 360 और 15 को अब आप ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 375, यानी 375 डेज आपके पास आ गया। अब आपने 18 वीक 3 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने तो वीक को खाली कन्वर्ट करना है, डेज को नहीं करते, ठीक है, डेज रहेगा इसी तरह। 1 वीक 7 डेज की इक्वल है, पता है ना आपको कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो अगर आपने ये पता कराना है कि 18 वीक में कितने डेज होते हैं, तो 18 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 126 डेज। अब ये वर्किंग हम यहाँ पर करते हैं, अब हमने सीख लिया है, तो 18 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये डेज आ गया, ठीक है। और ये 3 डेज को आप साथ ऐसे ही लिखेंगे, ये आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 126 डेज आ गया था, ठीक है, ये 3 डेज आ गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 129 डेज। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट हम देख रहे हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ। अब इस 56 मंथ को आपने ईयर्स में और मंथ में जो है कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि अब अपना स्केल बना लेते हैं। हमें पता है 1 ईयर 12 मंथ की इक्वल है, तो अगर हम 1 मंथ की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो कितने की इक्वल हो जाएगा, तो 1 मंथ आपके पास, अब इस 12 को आप इस पे डिवाइड कर दें तो अब आपके पास कन्वर्जन स्केल बन चुका है। अब आप ऐसे करें कि ऐसे कर लेते हैं, हम 56 को मल्टीप्लाई करते हैं
1/12 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास एयर में वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब 56 डिवाइडेड बाय 12 है। अब इसको भी मैं आपको सॉल्व करना बताऊं। 56 डिवाइडेड बाय 12 है। अब 12 4 टाइम आपके पास क्या आ जाता है, 48। रिमाइंडर आपके पास आ गया 8। अब ये जो आपके पास है 8, ये आपके पास हो जाएगा मंथ, ये 4 आपके पास हो जाएंगे ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स और 8 मंथ, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है आपका। 6 देख लें, क्वेश्चन 1 का 60 डेज इनटू वीक्स और डेज में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, अब आपके पास जो है 7 डेज 1 वीक की इक्वल है, तो 1 डे को अगर आप वीक में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास 1/7 वीक हो जाएगा, ठीक है। अब आपने डेज को जो है कन्वर्ट करना है वीक में, ठीक है। देखिए कैसे करते वीक और डेज तो 60, अब ये जैसे 60 डेज है ना, यहाँ पर आपने अब वीक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, 60 को 7 से आप डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 8 टाइम आपके पास आता है 56। 10 में से 6 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 4। अब ये जो रिमाइंडर आपके पास आया ये तो हो गया डेज, ये आपके पास क्या आ गया वीक, ठीक है। अब आप लिखेंगे 8 वीक्स और 4 डेज। फर्स्ट का क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट देखते हैं। 870 डेज इंटू ईयर्स एंड डेज, ठीक है। अब हमारे पास है 1 ईयर 365 डेज के है और 365 डेज 1 ईयर के, तो क्योंकि अब हमने डेज का स्केल निकालना है तो डे को 1 डे इधर लिखेंगे और 1/365 ईयर्स। अब 870 को, यानी कि अब अगर हमें डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो 870 डेज 1 इंटू 870 डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया 365, आप यहाँ लिखें, ये ईयर्स में चला जाएगा। अब हमने इसको इस पर डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 870 डिवाइडेड बाय 365, 365 2 टाइम्स जो है आपको देता है 730। माइनस कर लें तो आपके पास रह जाता है 140। अब ये जो रिमाइंडर आपके पास आया है ये है डेज और ये 2 आपके पास हो जाएगा ईयर्स। तो आप लिखोगे 2 ईयर्स और 140 डेज। ये कंप्लीट हो गया। अब ईयर और डेज में आपने आंसर कर दिया। अब क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट है। 3900 सेकेंड को आप मिनट में भी और सेकेंड में भी शो करेंगे, ठीक है। अब 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल है तो 60 सेकेंड 1 मिनट के इक्वल है, क्योंकि अब मुझे सेकेंड का स्केल निकालना है, 1 में निकालना है, तो अब इसको 1/60 कर देंगे आप, ठीक है। 3900 सेकेंड यानी 3900 यानी कि 3900 सेकेंड को अब आप कन्वर्ट करोगे तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आपका स्केल आ जाएगा। ये 0 तो 0 कट गया, आपके पास आ गया 390 डिवाइडेड बाय 6। 6 टाइम होता है 36। अब आपके पास रिमाइंडर क्या रह जाता है, आप इसे माइनस करके देख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 30, तो 5 टाइम 30 हो गया। आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहा, तो अब आपकी वैल्यू सिर्फ मिनट में आ गई, ठीक है। अब हम इसको यहाँ करके दिखा भी देते हैं ताकि आपको इसकी कन्वर्जन समझ आ जाए, ठीक है।
जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया 65 हम मिनट में शो करेंगे। अब सेकंड हमारे पास कितने हैं 0 सेकंड है तो लिख भी दें और अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप फिर 65 मिनट में आंसर कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन 1 आपका